लास्ट लेक्चर मध्ये संस्कृत के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सप्तमः पाठ संस्कृत नाट्य स्तबक। इसका प्रथम पुष्पम द्वितीय पुष्पम हमने कंप्लीट कर दिया था। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले तृतीय पुष्पम। तो उसमें क्या है, जो कन्वर्सेशन है शुक्र मतलब जो भगवान इंद्र है और कर्ण है उनके बीच में वो कन्वर्सेशन है। तो उससे भी जान लेते हैं कि भगवान इंद्र कर्ण के पास क्यों गए थे दान या फिर भिक्षा की याचना करते हुए। तो क्या हुआ था, महारानी कुंती जो थी उन्होंने भगवान की तपस्या की थी और उनको एक व्रत मिला, उनको एक आशीर्वाद मिला था। तो आशीर्वाद रूप में उनको एक मंत्र दिया गया था। तो जब भी वो किसी भी भगवान को उस मंत्र से पुकारेगी तो उनका एक अंश उसके पास छूट जाएगा। ऐसा उनको व्रत मिला, वो आशीर्वाद मिला था जब उन्होंने तपस्या की थी। तो जब वो बालिका थी तब उनको ये आशीर्वाद मिला था। तो आशीर्वाद वो काम करता है या नहीं ये चेक करने के लिए उन्होंने भगवान सूर्य को उस मंत्र से पुकारा। तो उनका एक अंश मतलब उनका जो बेटा था कर्ण वो उनके पास रह गया। तो उन्होंने उसको पानी में छोड़ दिया। और जब वो उनकी शादी हुई तो शादी के बाद जो पांडु थे महाराज पांडु उनको श्राप मिला था। तो उस श्राप के कारण मतलब उनको श्राप मिला था, अगर तुम किसी के साथ भी संबंध बनाओगे तो तुम्हारी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तो उनकी दो पत्नियां थी, माद्री थी और एक कुंती थी। तो कुंती ने एक दिन उनको बताया था कि मुझे ऐसा ऐसा वरदान मिला है कि अगर मैं उस मंत्र से किसी भी भगवान को पुकारूंगी बुलाऊंगी तो उनका एक अंश मेरे पास रह जाएगा, बेटे या फिर रह जाएगा। तो वो बोलते कि ये तो अच्छी बात है। तो वो क्या करते हैं, यमराज से युधिष्ठिर को मांगते हैं, वायु जो वायु के भगवान थे उससे वो भीम को मांगते हैं, भगवान इंद्र से वो अर्जुन को प्राप्त कर लेते हैं। और जो माद्री होती है वो उसको भी वो अपने मतलब खुद के बच्चे चाहिए थे। तो वो कुंती वो जो मंत्र होता है वो माधुरी को बताती है। और वो जो माधुरी होती है वो भगवान जो अश्विन पुत्र होते हैं, अश्विन पुत्र दो ट्विंस होते हैं मतलब वो भाई भाई होते हैं भगवान। तो उन भाइयों से वो दो पुत्र मांग लेती है। उनका नाम होता है सहदेव और नकुल। तो ऐसे उनके 5 पुत्र जो उनको भगवान से मिलते हैं। तो जब कौरव और पांडव के बीच में युद्ध होने वाला था तो कर्ण को बचपन में ही कवच कुंडल मिलता है। मतलब उसको उस कवच कुंडल की वजह से कुछ भी हानि नहीं होगी, इतना ही उसके ऊपर बड़ा पत्थर क्यों ना गिरे उसको कुछ भी नहीं होगा, जरा सी खरोच भी नहीं आएगी। ऐसा उसको कवच और कुंडल प्राप्त होता है। कुंडल मतलब जो कान में पहनते हैं। तो क्या होता है, जब पांडव और कौरव में युद्ध होने वाला था 100 कौरव वर्सेस 5 पांडव, तो जो कर्ण था उसको पता था फिर भी वो कौरव के साइड था, बिकॉज दुर्योधन ने उसको बहुत सपोर्ट किया था। जब उसको कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा था दुर्योधन ने उसको अपने शरण में ले लिया था। इसी कारण कर्ण जो था वो कौरव की तरफ से था। और जो युद्ध होने वाला था वो धर्म की स्थापना के हेतु होने वाला था। भगवान कृष्ण पांडव की ओर से थे। भगवान मतलब जो भी भगवान थे उनको ऐसे लग रहा था कि पांडव के पुत्र विजयी हो। और भगवान इंद्र थे उनको थोड़ा भय था कि अगर कर्ण युद्ध भूमि में कवच और कुंडल के साथ गया तो उसकी मृत्यु होगी ही नहीं और वो अर्जुन को आसानी से मार देगा। तो वो उसके पास चले जाते हैं और भिक्षा मांगने के लिए एक साधु का वेश लेते हैं और उसके सामने चले जाते हैं कवच कुंडल मांगने के लिए। अगर वो कवच कुंडल देगा तो उसके पास वो शक्ति नहीं होगी जो उसको अपने पिता से मिली थी। इसलिए वो जो भगवान इंद्र थे वो अपने पुत्र को बचाने के लिए साधु का वेश धारण करते हैं और उसके पास भिक्षा मांगने के लिए चले जाते हैं। तो जब भगवान इंद्र कर्ण के पास जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए तब उन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई वो सब इस पाठ में बताई गई है। तो ततः प्रविशति याचक रूपेण शुक्र, याचक मतलब भिक्षु या फिर साधु के वेश में कौन जाते हैं, शुक्र मतलब भगवान इंद्र वहां प्रवेश कर देते हैं, मतलब वहां चले जाते हैं। शुक्र कर्ण उपज्ञम भो कर्ण महतरा भिक्षा याचक, महतरा मतलब मोटी या फिर बड़ी और कर्णम उपज्ञम मतलब पास जाकर, वो कर्ण के पास जाकर बोलते हैं भो कर्ण महतरम भिक्षा याचक। महतरा मतलब हे करना, भो मतलब हे करना या फिर ये करना, महतरा मोटी भिक्षा, भिक्षा मतलब दान, याचते मतलब मेरे को चाहिए, मुझे तुझसे एक बड़ी भिक्षा की आशा है और मुझे
कर्ण बोलता है दृढ़म, दृढ़म मतलब बहुत, बहुत प्रीतो अस्मिन् भगवान, म्हणजे मुझे बहुत खुशी हुई। एषो अहम नमस्करामि, और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो बोलते कि आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शक्रः आत्मगतम, मतलब फिर वो खुद से ही बात करता है। किम नु खलु वदामि, मतलब अब सच में मैं क्या बोलूं, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ अभी इसको। वदामि मतलब बोलना, खलु मतलब सच में। वो बोलते कि अभी मैं सच में क्या बोलूं। यदि दीर्घायु भवेत् वदयम, तो दीर्घायु भवेत्, दीर्घायु मतलब लंबी उम्र। अगर मैं इसको बोलूंगा कि तुम दीर्घायु भवत्, आशीर्वाद दूंगा, तो सच में दीर्घायु हो जाएगा। यदि न वदम, या फिर अगर ना बोल दे तो मूढ़ः इति मां प्रभवति, प्रभवति मतलब समझ जाना। अगर मैंने इसको बोला नहीं कि दीर्घायु भवेत्, तो मुझे क्या बोलेगा, ये मेरे को मूर्ख, मतलब इसको मैं पागल लगूंगा या फिर मुझे मूर्ख समझेगा। तो क्या बोलते कि अभी जब वो मिलते हैं साधु संत, तो वो आशीर्वाद देते, तो अभी भगवान इंद्र को समझ में नहीं आता कि उसको क्या आशीर्वाद दे। तो बोलते अगर मैं इसको बोलूंगा कि दीर्घायु भवेत्, तू दीर्घायु हो, तो उसको सच में वो दीर्घायु प्राप्त हो जाएगी। और अगर मैंने ऐसा नहीं बोला, यदि हम न वदे, तो ये मुझे क्या समझेगा, यदि न वदे वदय, मतलब अगर मैंने नहीं बोला तो ये मुझे मूढ़, मूढ़ मतलब मूर्ख समझ लेगा। परिभवती मतलब समझ जाना। तस्मात्, इसलिए उभयम मतलब उन दोनों को, वो जो थे दो आशीर्वाद, उनको छोड़कर, परिहत्य मतलब छोड़कर, वो दोनों आशीर्वाद छोड़कर उनको कुछ अलग बोलना था। तो वो बोलते कि किम न खुल भाष्य, मतलब उन दोनों को छोड़कर, उन आशीर्वादों को छोड़कर उसको अलग बोलना था। फिर वो बोलते भवत दृष्टम, मतलब उनको सूझता है कुछ, तो फिर वो बोलते प्रकाशम मतलब प्रकाश, भोकर्णः सूर्य एव चंद्र एव हिमान एव सागर एव तिष्ठन्ते एष, मतलब सूर्य की तरह, चंद्र की तरह और हिमालय की तरह और सागर की तरह तेरा जो यश है या फिर जो तेरी कीर्ति है वो सदा कायम रहे। जैसे कि सूर्य का प्रकाश कायम है, चंद्र का प्रकाश कायम है और हिमालय की जो ऊंचाई है वैसी, और सागर का तल वो जैसे कायम है, उसी तरह तेरी जो कीर्ति है और तेरा जो मतलब यश है जो तूने अपनी लाइफ में अचीव किया, वो हमेशा कायम रहे, सदा तेरे साथ। तो कर्ण बोलता है भगवान मतलब महाराज की न उत्तम दीर्घायु भवेत्, मैं संधि भेद करके बोलती हूँ, न उत्तम दीर्घायु भवेत्। किम न उत्तम दीर्घायु भवेत्, कि मतलब क्यों आपने नहीं बोला, न उत्तम मतलब क्यों नहीं बोला, दीर्घायु भवेत्। तो फिर वो भगवान से मतलब इंद्र से उस साधु से पूछते कि आपने ऐसा क्यों नहीं कहा कि मैं दीर्घायु हो जाऊं, अथवा मतलब या फिर यदि उत्तम, यद उत्तम मतलब जो भी आपने बोला है, तदेव शोभनम वो भी अच्छा है, जान लो, मतलब अगर आपने नहीं बोले तो जो आपने आशीर्वाद में दिया है वो भी अच्छा है। यतः मतलब जब, हतेषु मतलब कोई इंसान जब मर जाता है, हतेषु मतलब मर जाना, जब कोई इंसान मर जाता है, धेयुषु गुना धरन्ते, गुना मतलब गुना, धरन्ते मतलब पीछे रह जाते हैं, मतलब जब इंसान मर जाता है तो उसका देह चला जाता है पर उसके जो गुण होते हैं वो कायम स्वरूपी वही रह जाते हैं। तो फिर भगवान की इच्छा से, मतलब वो भगवान इंद्र से बोलते कि आपकी इच्छा क्या है, किम किम अहम ददामि, किम अहम ददामि मतलब मैं क्या दूं आपको। तो शुक्र बोलते हैं, मतलब इंद्र बोलता है महतराम भिक्षा याचे, मतलब महतराम मतलब बड़ी, मुझे बड़ी भिक्षा चाहिए तुमसे। तो कर्ण बोलता है महतराम भिक्षा भवेत् प्रदासे, मतलब मैं आपको वो बड़ी भिक्षा देने के लिए तैयार हूँ। तो बोलते कि गो सहस्त्रम ददामि, सहस्त्रम मतलब 1000, गो मतलब गाय, तो मैं आपको 1000 गाय दे देता हूँ। जब वो बोलते हैं शुक्र महतराम भिक्षा याच, मतलब मुझे बड़ी भिक्षा चाहिए तुझसे, तो कर्ण बोलता है कि मैं वो बड़ी भिक्षा देने के लिए तैयार हूँ, दान देने के लिए तैयार हूँ। तो बोलते हैं कि आपकी अगर बड़ी भिक्षा चाहिए तो मैं आपको गो सहस्त्रम मतलब गाय देता हूँ, और वो कितने सहस्त्र मतलब 1000 गाय मैं आपको दे देता हूँ। तो शुक्र बोलता है गो सहस्त्रमिति, मतलब गाय वो भी सिर्फ 1000 गाय और थोड़ा का मतलब मुहूर्त तक, मतलब सिर्फ थोड़ा का या फिर थोड़ा समय के लिए
क्षीरम पिबामी, क्षीरम मतलब दूध, मतलब वो बोलते कि अगर तुमने मुझे 1000 गाय दी तो 1000 गाय से मैं क्या सिर्फ थोड़े काल के लिए, सिर्फ थोड़े समय के लिए पिबामी मतलब पीना, उस दूध पी सकता हूँ। नेच्छामि करना, नेच्छामि, नेच्छामि न प्लस इच्छामि, नेच्छामि होता है, मतलब मेरी इच्छा नहीं है उन 1000 गायों की। तो फिर वो बोलते हैं करना किम नेच्छति भवान, तो फिर आप मतलब जब वो बोलते कि मुझे 1000 मतलब जो गाय थी वो नहीं चाहिए, आपल्याला नको मतलब आपको नहीं चाहिए, अपर्याप्त कनक दास्य में, मतलब जब वो बोलते कि मुझे तेरी 1000 या फिर जो 1000 गाय वो नहीं चाहिए, तब वो बोलता है करना आपको नहीं चाहिए तो मैं आपको अपर्याप्तम मतलब अमर्याद या फिर बहुत सारा क्या देता हूँ, कनक मतलब सोना, गोल्ड देता हूँ मैं आपको, दास्य में मतलब देना। तो शुक्र बोलता है गृहीत्वा गच्छामि, मतलब घेऊन जातो या फिर लेके जाता हूँ, पर नेच्छामि करना नेच्छामि मतलब वो मैं ले जा सकता हूँ पर मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरी वो दान की इच्छा नहीं है। तो कन्हा बोलता है तेना ही जित्वा पृथ्वी ददामि, जित्वा मतलब जीत कर, तो बोलता है कि मैं आपको पूरी पृथ्वी जीत कर दे दूं। तो शुक्र बोलता है पृथ्वी किम करिष्यामि, मतलब इस पृथ्वी को जीत कर मैं क्या करूंगा, करिष्यामि मतलब क्या करना। तो बोलता है कि नेच्छामि करना, नेच्छामि मतलब मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मुझे पूरी पृथ्वी चाहिए, फिर 10,000 गाय या फिर सुवर्ण चाहिए, इसमें से उसकी कोई भी इच्छा नहीं होती। तो कन्हा बोलता है अथवा मच्छिरो ददामि, मच्छिरो मतलब खुद का सर मस्तक, तो कि मैं आपको मेरा सर या फिर मेरा मस्तक दे देता हूँ। तो शक्रह बोलता है अव्या अविहा मतलब भगवान करो ऐसा कुछ ना हो तुम्हारे साथ। तो कन्हा बोलता है कि न भेदत्वम मतलब घाबरो नका, भेदत्वम मतलब घबरा जाना, कि आप घबराओ मत या फिर डरो मत। अन्य अद्यपि श्रुता मतलब आणखी आएगा, अन्य मतलब और सुनिए, श्रुत्व मतलब सुनना। अंगे सहवे जनित कवच कुंडलाभ्य सह ददामि, मतलब अंगे मतलब उसका जो बॉडी था उसके पास। तो वो देखिए जब मेरा जन्म हुआ था, अंगे सर्वे जनित मतलब जब उसका निर्माण हुआ था, उसकी बॉडी की रचना हुई थी, तभी उसको क्या प्राप्त हुआ था, कवच कुंडल, कवच और कुंडल वो उसको प्राप्त हुआ था जब उसका जन्म हुआ था। तो देखिए शक्र तो वो कवच कुंडल मैं आपको दे देता हूँ, सह ददामि, सह मतलब वो कवच कुंडल जो मेरे अवयव के साथ निर्माण हुए थे वो मैं आपको दे देता हूँ, कवच कुंडल। तो शक्र जो होता है मतलब जो इंद्र होता है वो बहुत खुश हो जाता है, सह मतलब खुश हो जाता है, ददातु मतलब दो, दया, मुझे वो तुम दे दो। तो जब भगवान इंद्र को जो उसको चाहिए था वो दान जब उसको मिल जाता है तो वो उसको दे देता है। उसके पीछे भी एक था कि वो सुबह सुबह चला जाता है उसके पास दान मांगने के लिए, बिकॉज वो करना क्या करते हैं, सुबह सुबह प्रातः काल अगर उसको कोई साधु या फिर भिक्षु मिल जाए तो उसको वो दान में दे ही देता था, मतलब जो भी वो मांगे वो उसको दान में दे देता था। इसलिए भगवान इंद्र उसके पास सुबह सुबह चले जाते हैं और उसके पास से कवच कुंडल की मांग करते हैं और वो कवच कुंडल उनको मिल भी जाता है। इसी कारण महाभारत में युद्ध के समय कवच कुंडल नहीं थे, इसी के कारण जो थे कर्ण उसकी मौत हो गई थी। तो उस बीच का जो संभाषण था कि उसके कवच कुंडल उससे किस प्रकार से छीने गए, पर इसके बदले में भगवान इंद्र उसको ऐसा अस्त्र देते हैं मतलब जब उसको पता चलता कि भगवान इंद्र ही मेरे सामने भेज लेके आए थे वेश में साधु के, तो उनसे एक अस्त्र की मांग करता है कि मुझे एक ऐसा अस्त्र दे दो कि उसमें अगर मैं किसी का भी नाम लेके उसको छोड़ दूं तो उसकी उस अस्त्र से मृत्यु होनी चाहिए। तो भगवान इंद्र उसको ऐसा अस्त्र दे भी देते हैं कि जिसका भी नाम वो पुकारेगा वो तीर उसको ही जाके लगेगा और उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी और उसको सिर्फ एक ही बार प्रयोग करने का उसको चांस भी मिलता है, मतलब तुम एक ही बार पूरे लाइफ में अपने इसका प्रयोग कर सकते हो। और वो जो अस्त्र था उसका प्रयोग वो भीम के पुत्र था घटोत्कच उसके ऊपर कर देते हैं, इसी कारण वो युद्ध में अर्जुन को नहीं मार पाता और बाद में अर्जुन कर्ण को मार देते हैं।